हे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो गाइस, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। तो गाइस, उस चैप्टर में हम लोगों ने 3 प्रश्न कर लिया था। आज हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे और गाइस इस वीडियो में आगे भी प्रश्न करेंगे। तो गाइस, इस प्रश्न को एकदम सिस्टमैटिक ढंग से और फॉर्मूले लिख लिख कर क्या करना है, उसको हल करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इसी तरह कर सकें। ओके गाइस, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर है ना। बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। गाइस, मतलब यहाँ हमें बिंब की दूरी पूछ दिया है। बिंब की दूरी मतलब बिंब किसे बोलते हैं, मैंने बताया है। बिंब किसे बोलते हैं, यू को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, यू को, ठीक है। और प्रतिबिंब किसे बोला जाता है, वी को बोला जाता है। प्रतिबिंब क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब किसे बोला जाता है, वी को बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ प्रतिबिंब हमें दे दिया, कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और हमें पूछा क्या है, यू पूछा है। और एक चीज और पूछ दिया है, क्या, आवर्धन। आवर्धन भी हमें क्या कर दिया है, पूछ दिया है। और यहाँ पे हमें बिंब की दूरी भी पूछ दी है। तो गाइस, मैंने कहा कि सिस्टमैटिक ढंग से पहले लिखेंगे क्या क्या हमें दिया है, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, फोकस दूरी। और ये कितनी दे दी है फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ रखूंगा 15 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर दे दी है, तो इसको भी मैं रखूंगा 10 सेंटीमीटर, है ना। और हमें क्या पूछा है, बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी ये क्वेश्चन मार्क, है ना। और हमें आवर्धन भी पूछा है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। और गाइस, हमने दर्पण का सूत्र देखा था, क्या था, 1/f बराबर 1/v। यहाँ था सिर्फ प्लस, क्या लग जाएगा, सिर्फ प्लस लग जाएगा। अगर वो दर्पण का सूत्र रहेगा तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। लेकिन अगर वो लेंस का सूत्र हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक ना, और कुछ नहीं। और आवर्धन एम एम निकालना है, तो एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बाई यू होता है, ठीक ना। लेकिन हमें यहाँ कोई साइज नहीं पूछा है, इसलिए एच वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमें आवर्धन पूछा है, मतलब एम, और ये हम निकाल करके रख देंगे इसका मान, तो एम हमें आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को एकदम अच्छी तरीके से लगाते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, कई सदैव क्या होता है, अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या बनता है, सीधा आभासी बनता है और लेंस की तरफ ही बनता है, ठीक ना। तो वो किस में होता है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। तो ये दोनों क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब विशेष ध्यान दीजिएगा कि अवतल लेंस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है, सदैव लेंस की तरफ बनता है, ठीक ना। तो चलिए अब लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, क्या, u निकालेंगे, तभी ना हम आवर्धन निकाल पाएंगे m, क्योंकि इसके लिए हमें u चाहिए, है ना। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1/f, f का मान कितना है, -15, ठीक। तो कितना हो जाएगा, -15 बराबर 1/v। v का मान कितना है, तो v का मान -10, तो 1/-10 बराबर, सॉरी, माइनस माइनस 1/u। ये हमें पूछा है तो इसको ऐसी तरह रख देंगे, ठीक है। तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ और इसको मैं इधर भेज देता हूँ, है ना। तो इसको इधर लाऊंगा तो 1/u, वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। और बराबर, है ना, 1/-10, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/15, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1/u बराबर प्लस आएगा 30, कितना आएगा, 30, है ना। और इससे इसमें भाग करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3। तो ऊपर हो जाएगा -3, है ना। गाइस, हर कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको क्या, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने कैसे ऊपर लिखा, ऐसे था, है ना। ये बहुत लॉजिक है गाइस, इसको विशेष ध्यान दीजिए। इसको ऐसे था तो मैंने इसमें -1/-1 का गुणा किया, तब ये क्या हुआ, इसका इसमें गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस उसी तरह मैंने माइनस को ऊपर नहीं भेज दिया, ठीक ना। ऐसे करके मैंने इसको लिखा, ठीक ना। उसके बाद -3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ हो जाएगा इतना, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, 1/u बराबर, ये घटेगा तो -1/30, है ना। तो कितना आ जाएगा u, 1/u बराबर
तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं यहीं पर। तो इसका गुणा इसमें करूंगा तो माइनस यू बराबर इसका गुणा इसमें करूंगा तो 30। तो ये कितना आ गया यू -30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हुआ 30 सेंटीमीटर है ना। तो गाइस आपको पता ही है कि क्या होता है, अवतल लेंस ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है ना। और जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, सॉरी अवतल लेंस ऐसे नहीं बनता है, ये उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस ऐसे बनता है ना। और जब भी गाइस ऐसे बनता है मतलब, है ना, मैंने वैसे ही रैंडमली बता दिया, है ना। जब भी प्रतिबिंब बनता है तो किधर बनता है, सदैव लेंस की तरफ ही बनता है, ठीक ना। इसलिए क्या ये क्या रहेगा, और बिंब भी कहाँ रहता है, लेंस की तरफ ही रहता है, तो ये माइनस में रहेगा, ठीक ना। सब माइनस में रहेंगे गाइस, यहाँ पर एफ वी वी बी, ठीक ना। तो अब हमें क्या निकालना है, आवर्धन। हमने वी यू निकाल लिया, अब हम आवर्धन आसानी से निकाल सकते हैं। तो एम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बाई यू होता है। लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला असल में क्या होगा, माइनस वी बाई यू हो जाएगा। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, वी का मान कितना दिया है, तो अभी हमने निकाला -30, सॉरी नहीं, वी का मान यहाँ -10 है ना? क्या हो गया -10, और यू का मान कितना है, अभी निकाला -30, है ना। और ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, एम बराबर ये 0 से 0 भी यहाँ पर कट जाएगा, क्या है यहाँ 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा 1/10, 1/3 बचा, सॉरी 1/3। और इसको जब मैं काटूंगा तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 0.33, ये बार में लिख देता हूँ, है ना। मतलब 1 से जब हम 3 में भाग देंगे तो इतना आएगा, है ना। तो आवर्धन हमारा निकलेगा कितना, 0.33 बार रहेगा। और क्या बिंब की दूरी कितनी रहेगी, -30 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद मिलते हैं अगले प्रश्न में। तो आ जाओ मित्रों, अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। तो सेकंड वाला हमारा प्रश्न क्या है, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वो कितना लंबा है 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। लंबवत मतलब उसके सीध में एकदम, ठीक ना, लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब मतलब यू दे दिया है, कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति, प्रतिबिंब मतलब वी क्या किया है हमें पूछा है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, सबसे पहले वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, है ना। तो हमें प्रकृति पूछ दिया, ठीक ना। और स्थिति, स्थिति मतलब वो कितनी दूर पर रखा रहेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या पूछा है हमें, क्या, हाँ साइज मतलब वो कितना लंबा होगा, और इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो गाइस सबसे पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या दिया है पहले वो लिखो, उसके बाद प्रश्न को हल करो, ठीक ना, क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे, ठीक ना। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले हल। तो इसका हल क्या होगा, तो क्या क्या हमें दे दिया है ना, बिंब, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जिसे लिखा जाता है एच से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना। मैं 2 लिख देता हूँ या पूरा लिखता हूँ 2.0 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या दी थी हमें, बिंब की ऊंचाई 2.0 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद फोकस दूरी कितनी दे दी है, बिंब की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी में सिर्फ लिखता हूँ फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी दे दी है, फोकस दूरी जिसे लिखा जाता है एफ से, तो एफ कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है गाइस, उत्तल लेंस। तो इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या होता है गाइस, जो बिंब रखा होता है वो ऋणात्मक होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, धनात्मक में बनता है, ठीक ना। जैसे उत्तल लेंस ऐसे बनता है, ठीक ना, उत्तल लेंस। और इसमें पहले मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक ना, ऐसे बनता है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए प्रतिबिंब रखा हुआ है, और इसका जब प्रतिबिंब सॉरी यहाँ बिंब रखा हुआ है, और प्रतिबिंब जब बनता है तो इधर बनता है, तो गाइस इधर होता है माइनस और इधर होता है प्लस। इसलिए क्या है यहाँ पर, ये जो बिंब होगा वो किस में होगा, ऋणात्मक में, लेकिन जो प्रतिबिंब आएगा वो किस में होगा, धनात्मक में होगा, ठीक ना।
और यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, ये भी किस में होगी, ऋणात्मक होगी। ओके गाइस, फोकस दूरी भी कितनी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये क्या हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद बिंब की लेंस से दूरी, तो बिंब की दूरी मैं लिखूंगा बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी कितनी दी है, जिसे लिखा जाता है किससे, u से, तो कितना है, -15 सेंटीमीटर। गाइस अभी मैंने बताया क्यों मैंने माइनस रखा, क्योंकि बिंब क्या होगा, इधर की तरफ रखा होगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस की उधर की तरफ बनेगा, इसलिए, है ना। उसके बाद हमें क्या दे दिया है, हमें बिंब की दूरी क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रतिबिंब की स्थिति, या प्रतिबिंब की दूरी मैं लिखता हूं, या प्रतिबिंब की दूरी, जिसे लिखा कैसे जाता है, v से, तो ये हमें निकालना है। और क्या निकालना है, साइज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे लिखा जाता है किससे, h डैश से, तो ये हमें निकालना है। और क्या निकालना है, आवर्धन भी निकालना है ना। तो आवर्धन को किससे लिखा जाता है, m से, आवर्धन को किससे लिखा जाता है, m से, है ना, किसे, m से, तो ये भी हमें निकालना है ना। तो गाइस हमें 3 चीज निकालना है, 3 चीज दे दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, सबका फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखे, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या, हाँ, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ये होता है लेंस का सूत्र। और उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन, किसका, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, जिसे लिखा जाता है m से, तो क्या होता है, h डैश बटा h माइनस v बाई u होता है ना। गाइस अगर साइज निकालनी रहेगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आवर्धन निकालना रहेगा तो m बराबर ये रख देंगे, है ना। तो गाइस ये हमारे दोनों सूत्र हैं, और इन्हीं दोनों सूत्रों से ये हमारा पूरा सवाल लग जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पर v निकालता हूँ, है ना। उसके बाद ही हम हाइट और आवर्धन निकाल सकते हैं, है ना। तो v निकालने के लिए फॉर्मूला रखते हैं, तो 1/f कितना है, -10 बराबर कितना है, 1/v, v का मान नहीं पता है तो उसको उसी तरह रहने देंगे, माइनस u का मान हमें पता है कितना है, -15, तो 1/-15, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/-10 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो अब मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर लाऊंगा तो 1/-10, और ये इधर आएगा तो -1/15 बराबर कितना, 1/v हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस से कितना आएगा, तो 30 आएगा, ठीक ना। और 10 3 30, तो माइनस का 3, और यहाँ क्या होगा, -15 दूनी 30, तो यहाँ हो जाएगा 2, है ना, कितना हो जाएगा, 2। सॉरी गाइस, जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में होगी, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्योंकि गाइस लेंस में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वो ऐसे जब बनता है, फोकस दूरी तो ऐसे बनता है, तो फोकस दूरी यहाँ से लेकर इधर रहती है, क्या लेती है, इधर रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, प्लस में होगी गाइस, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्या, ये माइनस नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर, यहाँ से भी माइनस हटा देते हैं और यहाँ से भी, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस नहीं रहेगा, है ना। तो और बराबर 1/v, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/, ये घटेगा तो 1 बचेगा, और ये नीचे क्या बचा, 30 बराबर 1/v, और v का 1 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, v बराबर 1 का गुणा 30 में करूंगा तो ये 30 आ जाएगा, ठीक ना। तो v हमारा कितना आया, 30 सेंटीमीटर, कितना आया, 30 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और बिंब की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। बिंब किधर रखा हुआ है, तो ये एक लेंस है, और ऐसे जब रहता है तो बिंब यहाँ रखा हुआ है ना, और यहाँ से फोकसित हो रहा है, तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ना। और वो भी कितनी सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, किससे, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ना। तो हमने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमने v निकाल लिया, अब हमें
प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बाई यू रखेंगे, है ना। तो मैं इसको यहां लगाता हूं तो क्या होगा, तो एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू। तो एच डैश हमें क्या कर दिया है, पूछ नहीं, एच डैश हमें पूछ दिया है और एच हमें दे दिया है कितना 2.0 सेंटीमीटर, या मैं 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट रखता हूँ, ठीक ना। तो 2 सेंटीमीटर बराबर यू का वी का मान कितना आया 30, यहाँ माइनस 30 और वी का मान कितना है माइनस 10 है ना। वी का मान कितना है 30 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और यू का मान कितना है 15, तो यहाँ मैंने 15 रख दिया, ठीक ना। तो अभी माइनस से माइनस कट गया, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो काटेंगे तो कितना आएगा h बटा 2 बराबर 2/1 हो जाएगा, ठीक ना। और तिर्यक गुणा करूंगा तो h डैश का इसमें करूंगा तो h डैश बराबर 2 का गुणा इसमें करूंगा तो 4, है ना। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, मतलब बिंब से वो कितना बड़ा होगा 2 गुना बड़ा होगा, 2 गुना, ठीक ना। जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है ना, कौन सा बिंब, तो प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक ना। ठीक, और हमें क्या निकालना है आवर्धन, मतलब m निकालना है, तो m वाला फॉर्मूला, तो m बराबर होता है क्या माइनस वी बाई यू रखेंगे, क्या माइनस वी बाई यू रखेंगे, ठीक ना। गाइस आप इसे रखकर निकालेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक ना। क्या मैंने बताया कि अगर हाइट निकालना रहेगा तो हाइट के बराबर इसको रखेंगे, अगर m निकालेंगे तो m के बराबर इसको रखेंगे, ठीक ना। तो निकालें तो m बराबर कितना आ गया माइनस वी का मान कितना है 30, तो यहाँ माइनस 30, u का मान कितना है u का मान है 15, तो यहाँ है माइनस 15 और ये माइनस माइनस कट गया, और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर कितना आ गया 2, तो आवर्धन हमारा कितना आया 2 आया, है ना। ये क्या निकल गया हमारा आवर्धन, और हाइट कितनी निकल गई प्रतिबिंब की 4, ठीक ना। और गाइस अगर आप क्या करेंगे आवर्धन, आप अगर आपको h डैश बटा h दे दिया है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दे दी है, तब भी आप आवर्धन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ, जैसे मुझे क्या निकालना है आवर्धन निकालना है, ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक ना। तो क्या रखूंगा m बराबर, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक ना, तो तीनों को मैं रख सकता हूँ बराबर में, ठीक ना। तो m बराबर h डैश बटा h रखूं, तो यहाँ रखता हूँ m बराबर h डैश बटा h, है ना। तो कितना होगा m बराबर, थोड़ा सा नीचे में करता हूँ, तो m बराबर कितना हो जाएगा h डैश कितना है अभी हमने निकाला 4 और h कितना है 2, और जब इन दोनों को काटूंगा तो कितना आएगा m बराबर 2। गाइस तब भी हमारा आंसर कितना आया 2 आया आवर्धन, है ना। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं सवालों को हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रश्न पसंद आया होगा। ओके गाइस, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ अच्छे प्रश्न के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।